नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज की वीडियो सल्तनत काल से संबंधित प्रश्नों की चौथी वीडियो है। और आज का पहला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी तथा सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां सैयद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में बेरोजगारों को रोजगार दिया था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अत्यधिक रुचि थी तथा उसने दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन सी है मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तबकाते नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में करवाया था तथा अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है लखनौती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था तथा 1210 में लाहौर में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए है जफर खां, ऑप्शन बी है नुसरत खां, ऑप्शन सी है अल्प खां, ऑप्शन डी है उलूग खां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए है बर्नी, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इसामी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी तथा यह अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। अमीर खुसरो की इस ऐतिहासिक रचना में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए है ताजुद्दीन यल्दौज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन कुबाचा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले अक्ता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों के देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अमीर कोही या कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी तथा यह सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण विभाग होता था
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य काम मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना तथा भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली हिंदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के विरुद्ध भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण 1399 ईस्वी में हुआ था। महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी है तुर्कों ने, ऑप्शन डी है मुगलों ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत में पोलो के खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था तथा 1210 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन शाम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है शेर शाह, ऑप्शन डी है अकबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन ए है गाजी मलिक, ऑप्शन बी है मलिक काफूर, ऑप्शन सी है जफर खां, ऑप्शन डी है उज्बेक खां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक था। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाबित थे? ऑप्शन ए है कृषि संबंधी कानून, ऑप्शन बी है राज्य कानून, ऑप्शन सी है हिंदुओं से संबंधित कानून, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जवाबित राज्य कानून थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन ए है इलबरी, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है तुगलक, ऑप्शन डी है लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत अपने चरमोत्कर्ष पर था। विजारत कहा जाता है मंत्री परिषद को। क्वेश्चन नंबर 18 है, तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑप्शन ए है रत्ती, ऑप्शन बी है मासा, ऑप्शन सी है तोला, ऑप्शन डी है द्रोण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रत्ती तोल की सबसे छोटी इकाई होती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश के, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है फरिश्ता, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था तथा यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 1210 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1398 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1492 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1526 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक के विरुद्ध भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है शेर शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से
तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश बलबन, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी तथा वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन अपने दोस्त अल्लाह उल मुल्क के कहने पर इसने यह विचार त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी है लोधी का मकबरा, ऑप्शन सी है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी है लाल किला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हुमायूं का मकबरा भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तथा यह दिल्ली के पुराने किले के नजदीक स्थित है।